बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनकी फैमिलीज सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तवासल सर्विस से वो ऐसे ही वाकिफ़ हैं जैसे अपनी फूफी या खाला से वाकफ़ियत होती है, इतनी ज़्यादा वाकफ़ियत है। लेकिन उसके बावजूद वो विज़िट वीज़ा अपना एक्सटेंड नहीं करवा पाते, कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तवासल सर्विस ने खुद बताया है कि भाई आप ये गलतियाँ करते हैं जिस वजह से आपका काम नहीं होता। इसी तरह जिन लोगों ने नकल मालूमात करना होती हैं, आप ऑनलाइन नकल मालूमात करवा रहे होते हैं, आपकी नकल मालूमात नहीं हो रही होती, तो फिर आपकी वो कौन सी गलती है जिस वजह से आपकी नकल मालूमात नहीं होती या फिर आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा तजदीद नहीं होता, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बताया है तवासल सर्विस ने। तो नकल मालूमात के हवाले से मैं पहले आप लोगों को एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि नकल मालूमात अगर आपने करवानी है तो जो आपकी फैमिली इकामा होल्डर है, आप उसकी नकल मालूमात अपने अबशर को इस्तेमाल करते, अपनी अबशर आईडी को इस्तेमाल करते हुए तवासल सर्विस के ज़रिए आप नकल मालूमात फैमिली की करवा सकते हैं। आप कंपनी में काम करते हैं, कफ़ील के पास काम करते हैं, मुसस्सा में काम करते हैं, ज़ाहिर है आप इकामा होल्डर हैं तो किसी के अंडर आप आते होंगे, आप अपनी जो नकल मालूमात है वो नहीं करवा सकते, आपका कफ़ील या कंपनी ही नकल मालूमात करवाएंगे। ये चीज़ ज़हन में रखने वाली है। और दूसरी चीज़, जो विज़िटर हैं, विज़िटर की नकल मालूमात नहीं होगी, आपको उसकी नकल मालूमात करवाने की ज़रूरत भी नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन एक काम आपने करना है कि जब आपकी फैमिली का जो पासपोर्ट है एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायरी के बाद आप वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, आपने नया पासपोर्ट बनाया है, तो आपने दोनों पासपोर्ट अटैच करके तवासल सर्विस को आपने भेजना है। तवासल सर्विस पे जाके आपने दोनों पासपोर्ट भेजने और दोनों के ऊपर लिख दें, अरबी में लिख दें जवाज़ जदीद जवाज़ गदीम, ताकि आपका काम आसान हो जाए अगले बंदे को समझाने में। ऐसा ना हो कि वो रिजेक्ट कर दे, ये पासपोर्ट एक्सपायर है, ये नया है, ये ऐसे, तो वो उस टेंशन में ना पड़े, आप सिंपल उसके ऊपर लिख दें। अब आते हैं उस चीज़ की जानिब कि आपके जो वीज़े हैं वो एक्सटेंड क्यों नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों को तो एक्सटेंशन मिलती है, 10 दिन मिल गई, 15 दिन मिल गई, महीना की मिल गई, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन तवासल सर्विस जो है उनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी मुतालिका में सवाल किए जा रहे थे कि वीज़े एक्सटेंड नहीं हो पा रहे, हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा तवासल की जानिब से, या फिर रिक्वेस्ट सेंड की थी वो रिजेक्ट हो गई है, तो कहा गया है कि भाई तवासल सर्विस के ज़रिए जितने लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो एक गलती, बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती वो ये कर रही हैं कि आप जो भी फ़ाइल अटैच करते हैं, आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं, उसमें आप जो फ़ीस जमा करवाते हैं उसकी स्लिप अटैच करते हैं, पासपोर्ट अटैच करते हैं, और इसी तरह आप जो इंश्योरेंस करते हैं वो अटैच करते हैं। जो एरर आपको वीज़ा एक्सटेंशन के दौरान आ रहा होता है, स्क्रीन पे अबशर पे जाके आप क्लिक करते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, उस एरर का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें आप सेंड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो अटैचमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप फाइल अटैच करते हैं पहले वाली, उसके बाद आप दूसरी फाइल को अटैच करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर अटैच करते हैं, पहले वाली आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है, दूसरे वाली वहाँ पे अपलोड हो जाती है। आप अपनी तरफ से अपलोड करते रहते हैं कि मैंने पहली भी अटैच कर दी, दूसरी भी कर दी, लेकिन पहली जो आपकी फाइल अटैच होती है वो डिलीट हो जाती है, दूसरी वाली अपलोड हो जाती है, फिर आप तीसरी वाली अपलोड करते हैं, वो अपलोड होती है, दूसरी वाली डिलीट हो जाती है। तो तवासल सर्विस की जानिब से कहा गया कि आप एक ही फाइल बनाएं, एक ही फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें रखें। अब आपका सवाल ये होगा कि एक ही फाइल में हम सारी चीज़ें सेंड करेंगे तो हमारी फाइल बहुत हैवी हो जाती है पीडीएफ की। तो बिल्कुल सिंपल है, गूगल में जाएं, वहाँ पे सिंपल आपने गूगल में लिखना है पीडीएफ रिड्यूसर। पीडीएफ रिड्यूसर लिखेंगे, आपके पास जितने भी लिंक्स ओपन होंगे, फर्स्ट वाले लिंक को किसी को भी ओपन करें तो वहाँ पे जाके अपनी फाइल सेलेक्ट करें और वहाँ पे रिड्यूस पे जाके आप क्लिक करें, नई फाइल डाउनलोड होगी, ऑटोमेटिकली उसका साइज़ कम हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, और आपकी जो क्वालिटी है फाइल की वो भी डाउन नहीं होगी, क्वालिटी भी एज इट इज़ ही रहेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तवासल सर्विस की जानिब से कहा गया है कि यही वजह है ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वेस्टें पेंडिंग में चली जाती हैं या फिर रिजेक्ट हो जाती हैं, उसकी मेन वजह यही है कि आम तौर पे आप लोग फाइल अटैच करते रहते हैं लेकिन पुराने वाली डिलीट होती रहती हैं, नई फाइल आपकी अटैच नहीं होती। बहरहाल इस बारे में अगर आपका मज़ीद भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी चीज़ आपके इल्म में है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ताकि दूसरे लोगों को भी कोई फ़ायदा हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।